प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब क्लास 11th के गणित विषय के अंतर्गत जो पहला अध्याय समुच्चय है यानी सेट्स, उसकी प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5। निर्देशित कर रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध मतलब टेबल फॉर्म में यानी सारणी फॉर्म में, जिसको हम लोग रोस्टर रूप भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये पहले से समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, उसी को एक दूसरे भाषा में कह रहा है कि सूचीबद्ध कीजिए। तो हमारे पास सेट लिखने का दो ही तरीका है, या तो रोस्टर रूप या तो समुच्चय निर्माण रूप। तो सूची या रोस्टर या सारणी का अर्थ एक ही है, हमको समुच्चय निर्माण से रोस्टर रूप में लिखना है। यानी हमको प्रश्न इस भाषा में भी पूछा जा सकता है, यानी रोस्टर न करके सूचीबद्ध करने के लिए भी कह सकता है। तो दिया हुआ है प्रश्न 5वां का पहला, सेट ए एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसका कोई सीमा नहीं दिया है, बस कहने का मतलब कि जो भी होंगे सब विषम प्राकृतिक संख्या। शुरू तो प्राकृतिक संख्या 1 से होता है, लेकिन इसका अंत नहीं होता है, तो अंत की सीमा नहीं बताई गई है। केवल ये कहा गया है कि एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी इसका मतलब होता है कि सेट ये जो है एक्स के सभी सदस्यों का ये समुच्चय है, तो इसके सदस्य सभी प्राकृतिक विषम संख्या होंगे। तो कुछ दर्शाया गया है 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। तो लगातार 3 डॉट बना देते हैं, इससे पता चलता है कि कंटिन्यू ये प्रक्रिया चलती रहेगी, मतलब अनंत तक हम लोग विषम संख्याओं को लिख सकते हैं, जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। 5 का दूसरा सवाल है, बी एक सेट है, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2। यानी एक्स की जो सीमा बताई गई है, एक्स तो एक पूर्णांक है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो पूर्णांक चूंकि ऋण भी होता है, धन भी होता है, जीरो भी होता है, तो पहले थोड़ा इसको जान लें कि ऋण 1/2 वास्तव में होगा कितना। तो ये ऋण 0.5 होगा, यानी ऋण 1 का आधा, और 9/2 कितना होगा 4.5, यानी 4.5। तो 9/2 से छोटा, यानी 4.5 से छोटा। तो दशमलव संख्या है, पूर्णांक दशमलव में होता नहीं है, तो 4.5 से पहले यानी इससे छोटा जो पूर्णांक मिलेगा वही हमको लिखना है। तो ऋण 1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो इसका अर्थ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऋण 0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। तो हम लोग इसको संख्या रेखा पे देखते हैं कि पूर्णांक कहाँ से कहाँ होते हैं। तो ऋण भी अनंत तक होता है और धन भी अनंत तक होता है। तो ऋण 0.5, तो ऋण 1 से पहले ही होगा 0.5, यानी 0 और ऋण 1 के बीच में होगा। और 4.5, 4 और 5 के बीच में 4.5 होगा, तो 4.5 से छोटा,
यानी 4.5 यहाँ है तो इससे छोटा 4 मिलेगा, चूंकि पूर्णांक दशमलव में होगा नहीं तो 4 मिलेगा, बड़ा से बड़ा, और छोटा ये 0 और 0.5 के जो 0.5 है इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 0 मिलेगा, यानी 0 1 2 3 4, यानी दशमलव ऋण 0.5 से 4.5 के मध्य पूर्णांक मिलने वाले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसको हम लोग आंसर में सेट बी जो हमको पूछ रहा था ऊपर, इसके जो सूचीबद्ध करने पे हमको सदस्य मिलेगा 0 1 2 3 4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो तीसरा सवाल दिया हुआ है सेट सी, कह रहा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो फिर वही बात, पूर्णांक ऋण धन 0 सब होते हैं, लेकिन इसका वर्ग करने पे 4 और 4 से छोटा होना चाहिए। तो कोई भी पूर्णांक लेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 4 आए या 4 से छोटा आए। तो जैसे हम लोग यहाँ कुछ पूर्णांक लिखे हैं 0 1 ऋण 1 2 ऋण 2 3 ऋण 3 4 ऋण 4, ये सब पूर्णांक हैं। क्योंकि पूर्णांक 0 भी होगा, धन भी होगा, ऋण भी होगा, तो 0 का वर्ग करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो धन 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, ऋण 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा। चूँकि हमको 4 और 4 से छोटा ही लेना है तो 3 का वर्ग 9 हो जा रहा है, जो ये 4 से बड़ा है, 3 का वर्ग 4 से बड़ा है, ऋण 3 का भी वर्ग 4 से बड़ा होगा, तो इसको हमको नहीं लेना है। तो हमको कौन सा लेना है, ऋण 2 ऋण 1 0 1 2, यानी ऋण 2 का भी वर्ग 4 होगा, ऋण 1 का वर्ग 1 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, यानी किसी भी परिस्थिति में 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हमारे जो सूचीबद्ध करने पे जो सदस्य मिले यही होंगे, यानी सेट सी का आंसर हमारा यही होगा। अगला सवाल चौथा कह रहा है सेट डी एक्स सच दैट एक्स लॉयल LOYAL लॉयल शब्द का एक अक्षर है, यानी इस शब्द का एक एक अक्षर लेकर के जो समुच्चय बनेगा उसी को कह रहा है। तो पहला अक्षर L है, इसको लिखेंगे, दूसरा O है उसको लिखेंगे, तीसरा Y है उसको लिखेंगे, चौथा A है उसको लिखेंगे, पांचवा L है जो रिपीट हो रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं चाहे वो कितनी बार आए, तो एक बार लिख दी हैं तो फिर नहीं लिखेंगे। तो इस तरह हमारा सूचीबद्ध करने पे जो सदस्य मिले LOYA, ये हमारा सेट डी का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब 31 दिन वाले महीनों को छोड़ करके सभी को लिखना है। तो हमारा जनवरी 31 होगा, नहीं लिखेंगे, फरवरी 28 और 29 का होता है, कहने का मतलब 31 से छोटा है तो फरवरी को लिखेंगे, मार्च 31 है नहीं लिखेंगे, अप्रैल 30 का है लिखेंगे, जून 30 का है लिखेंगे, सितंबर 30 का है लिखेंगे, नवंबर 30 का है लिखेंगे, यानी सब 30 से कम वाले हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इस तरह 5 ऐसे महीने होते हैं जो 30 या 30 से कम होते हैं, बाकी 7 महीने 31 के होते हैं। अगला प्रश्न चौथा है, छठवां है, एफ सेट कह रहा है एक्स सच दैट एक्स कंसोनेंट
और के से पहले वाले, के से पहले आते हैं, तो इसको लिखेंगे सेट एफ इक्वल टू, ए जो पहला लेटर है वो वावेल से यानी स्वर है उसको नहीं लिखेंगे, बी सी डी, ई जो है वावेल से स्वर है उसको नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई जो है स्वर है नहीं लिखेंगे, जे लिखेंगे क्योंकि ये व्यंजन है, और के इसके बाद आता है तो के से पहले लिखना है तो के को नहीं लिखेंगे। तो इस तरह जो हमारा सेट बना बी सी डी एफ जी एच जे, ये हमारे सूचीबद्ध करने से प्राप्त हो गए। अगला प्रश्न 6वां, कर बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो जगह कम है इसलिए ऊपर नीचे लिखा गया है। तो कहने का मतलब रोस्टर रूप और उसका समुच्चय निर्माण रूप दोनों दिया है, तो मिलाना है कि कौन किसका अंशवर यानी रूपांतरण सही है और रोस्टर से कौन समुच्चय में बन सकता है, या समुच्चय निर्माण विधि को रोस्टर में कौन सा सेट जो है बन सकता है। तो हमारा है, तो हम पहले इधर से देखते हैं, नीचे से कह रहा है जो समुच्चय निर्माण विधि है इसी को हम लोग जब ओपन करेंगे तो हमारा इसमें से सदस्य मिल जाएगा। तो ए है सेट ए का जो संकेत दिया है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, यानी 6 को विभाजित करने वाला है और अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन हो सकता है, जो एक से और खुद से कटे और दूसरे से न कटे। तो 6 को काटने वाला कौन होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 1 तो अभाज्य माना नहीं जाता है, 2 अभाज्य है तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन 6 भाज्य है। तो कहने का मतलब हमारा जो पहला ए है वो दूसरा सही है कि 6 को काटने वाला 2 भी है और 3 भी है और ये दोनों अभाज्य हैं। हम लिख सकते हैं कि दूसरा जो है ए से टैली कर रहा है। बी दिया हुआ है कि एक्स सच एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो एक्स जो सेट का सदस्य है यह कैसा है, 10 से छोटा है और विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 यही होंगे। तो देखते हैं कि 1 3 5 7 9 तो यहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा बी से टैली कर रहा है। इस समुच्चय निर्माण विधि जो बी में दिया गया है उसका सूचीबद्ध रूप या रोस्टर रूप यही बनेगा, 1 3 5 7 9। 10 से छोटे सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। सी वाला देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। अब इसमें ये अभाज्य भाज्य नहीं कहा, सिर्फ कहा है कि 6 की भाजक प्राकृतिक संख्या। तो 1 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा, 3 से भी 6 कटेगा, 6 से भी 6 कटेगा। तो ये वाले सदस्य देखते हैं कहाँ हैं। तो पहला में दिया है 1 2 3 6, तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो इसमें सिर्फ ये कहा है कि प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। ये सभी प्राकृतिक संख्या हैं और 6 को काटने वाली है, इसमें सम विषम भाज्य से नहीं मतलब है। तो ये जो बनेगा हमारा
सी। डी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, यानी जो मैथमेटिक्स शब्द है इसके एक एक अक्षर लेकर के हमको रोस्टर रूप में यानी सूचीबद्ध रूप में इसको लिखना है। तो पहला अक्षर एम लिखेंगे, दूसरा ए लिखेंगे, तीसरा टी लिखेंगे, चौथा एच लिखेंगे, पांचवा ई लिखेंगे, छठवां यम है तो यम लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, ए लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आई नहीं, टी लिखेंगे, टी लिख चुके हैं तो नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखे हैं तो आई को लिखेंगे, सी पहली बार आया, यस पहली बार आया तो ए जो है इसका डी है चौथा का, तीसरा का, यानी डी का उत्तर तीसरा बनेगा। तो यहाँ भी लिख दिया गया है पहला का सी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का बी। इस प्रकार हम लोग जो पहला अध्याय का पहला प्रश्नावली 1.1 था उसके प्रश्नों को हल किया गया। इसमें आपको जो कन्फ्यूजन है उसको कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं, उसका निराकरण करेंगे और इस विषय में जो अधिक से अधिक जानकारी हो शेयर करें, अपने मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर करें और अपना जो प्रॉब्लम है उसको कमेंट के माध्यम से बताएं। हम सब पूरा विद्यालय परिवार आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग तत्पर हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।